खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। अरे चमन, कितना शानदार घर बनाया है उसने। जब गांव के गवार लोग शहर में आते हैं ना, तो उनकी आंखें ऐसे ही चौंधिया जाती हैं। अरे चमन, पैर छुओ, तुम्हारी माँ जैसी है। दुलाल, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? भैया ने शुभेंदु भाई साहब को कर्जा दिया था, वो वापस मांगने आए हैं। अधिकार है उनका। दुलाल, हमारी सुख शांति को आग मत लगाओ। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ राज, मैं वहां नीचे लोगों के सामने मजाक बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लोगों का मिजाज पता है। राज, तुम मेरे दोस्त दुलाल के साथ मेरी दोस्ती और उसको दिए हुए वादे को अच्छी तरह जानते हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी से शादी कर लो। राज, मैं समझता हूं यह तुम्हारे साथ थोड़ा अन्याय होगा, लेकिन यह शादी दुलाल और उसके परिवार के साथ न्याय करेगी। लेकिन पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर इस शादी के लिए तुम्हारी ना है तो एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कंपनी की 80% हिस्सेदारी कस्तूरी के नाम कर दूंगा। ठीक है पापा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है राज, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। देखिए आंटी, ये समय गुस्सा करने का नहीं है, सोच समझ के फैसला करने का है। अरे उन्होंने हमारे पास कोई रास्ता छोड़ा है क्या? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन अगर इस वक्त हमने अंकल की बात नहीं मानी ना, तो 80% शेयर की मालकिन होने के कारण कस्तूरी इस कंपनी की एमडी होगी। क्या बेवकूफ वाली बात है? मैं उसे एमडी बनने दूंगा तब ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। राज प्लीज काम डाउन। देखो, ये समय गुस्सा करने का नहीं है, दिमाग से काम लेने का है। आंटी, मुझे लगता है कि राज को शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो होश में तो है? पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? मैं उससे शादी कर लूं? राज, मैं होश में हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं। और राज, इस वक्त अगर तुमने ये बात नहीं मानी ना, तो तुम कस्तूरी की जगह होगी, और वो हम सबकी एमडी। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए आंटी, आप तजुर्बेकार हैं, आप तो जानती हैं ना कि अंकल कितने जिद्दी हैं।
अब मुझे लगता है कि इस वक्त शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। और जब एक बार शादी हो जाएगी तो अंकल भी चुप हो जाएंगे। उसके बाद हम उस लड़की को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही इस घर से चली जाएगी और कोई हमें कुछ कह भी नहीं पाएगा। और तब तक हम सब कुछ राज के नाम करवा चुके होंगे। मैं ये शादी नहीं करने वाला। राज, आंटी, बेटा राज अजय सही कह रहा है। अभी शादी के लिए हाँ कह दो, बाकी का हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो चलो अपना फैसला सबको बताओ। चलो चलो भी। क्या फैसला किया राज? पापा, मैं कस्तूरी से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या? अगर वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाई तो मैं उसे छोड़ने के लिए आजाद रहूंगा। ठीक है राज, तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर है। और हाँ पापा, एक बात और, ये शादी कल ही होगी, वो भी बिना किसी तामझाम के। मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी में कोई तमाशा बने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बड़ी सी पार्टी दे दी जाएगी। पापा, मैं जानता हूं ये हमारे परिवार के शान के खिलाफ होगा, लेकिन आपका मेन मकसद तो अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करना है, और वो तो हो ही रहा है। ठीक है राज, मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूं। राज, मैं अभी अजय को बाजार कुछ कपड़े लाने के लिए भेजता हूं शादी के लिए। लेकिन राज, ये शादी पूरे रीत और रिवाज के साथ ही होगी। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पंडित जी, ये है मिट्टी के कलश। ऐसी आकार का चाहिए था। और ये आम का पल्लो कहाँ है? वो भी आया है। ले आओ उसे। जी। यार तुमने भी है ना। अब पंडित जी, शादी असमिया रीति रिवाज सही होने चाहिए। वही कर रहा हूँ यजमान। लेकिन दुलाल, यहाँ की शादी में तुम्हें अपने गांव की शादी जैसा आनंद तो नहीं आएगा। ऐसी बात कर रहा थे पंडित जी, है ना? पंडित जी, शादी पूरी विधि विधान से कीजिएगा। जी जी। मुझे याद है अपने गांव में बड़ा सा आंगन होता है, और वो गाय का गोबर जिससे पूरे आंगन को लीपा जाता है। उसके बाद सूखने के बाद वहां पे भगवान की स्थापना करते हैं, मंडप लगाते हैं और अरे दोस्त, वो सब गांव के शादियों में होता है। और तुमने जो गांव की शादी देखी, वैसी शादियां अब आसाम के गांव में नहीं हुई। वहां भी शहरी मिलावट आ गया है दोस्त। मुझे तो अपना गांव, वहां की शादियां, वहां की बारातें, ये कभी भी नहीं भूलेंगी। अरे यही तो मेरे बचपन की यादें हैं। तुम्हें याद है ना, जब भी गांव में कोई बारात आती थी या शादी होती थी, तो हम दोनों नए धुले हुए कपड़े पहनकर उसमें शामिल हो जाते थे और वहां की पंगत में बैठकर खाना खाते थे और मजा करते थे। तुम
तुमको सब कुछ याद है? हाँ? कमाल है यार। यार यही तो हमारे बचपन की यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ दोस्त, सच कहा तुमने कि ये बचपन की याद है, लेकिन अब वो हर्ष, वो उमंग और वो बचपन वाला अपनापन जो है ना, गांव में भी नहीं रहा। वक्त ने ऐसा करवट लिया दोस्त के मानुष अपने ही दुखों से दुखी है, दूसरों के दुखों में शामिल भी नहीं होता। यार ये तो शहर की बीमारियां हैं। क्या ये वायरल होकर गांव तक पहुंच गई? गांव तक पहुंच गई। असल गांव में ही नहीं, सारे गांव, सारे कस्बों तक पहुंच गई। पर दोस्त, एक तुम हो, तुम इससे मुक्त हो। तभी तो अपने 20 साल पुराने दोस्त की दोस्ती को भी तुमने याद रखा। याद ही नहीं रखा, तूने जो वचन दिया उसे भी निभाया। फिलहाल मेरे दोस्त, यही यादें तो मेरे जीवन की संजीवनी है। ये यादें ना होती तो मैं कब का टूट के बिखर जाता। मेरा दिल कहता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरा दोस्त नहीं बदलेगा। लेकिन यार डर लगता था कि शहर की आवा हवा में कहीं तू बदल नहीं गया हो, हमारी दोस्ती को तू भूल नहीं गया हो। पर यार तू एकदम नहीं बदला, तू वैसा ही है। दुलाल, यही तो मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन की जड़ें हैं। इन जड़ों से दूर जाता तो मैं तो उखड़ ही गया होता। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला, बल्कि यूं कहें कि तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। क्या बात है? तभी तो एक ढोंगी लड़की जो तुम्हारा नाम लेकर आई, उसे मैं तुम्हारी बेटी मान बैठा। अच्छा हुआ कि तुमको समय रहते सब कुछ मालूम चल गया। मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं क्या करता। मेरी आंखों के सामने तो तुम्हारा चेहरा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त की बेटी आई है, तो वो मेरी भी तो बेटी हुई ना। क्यों नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। और ये सब माँ कामाख्या, माँ दुर्गा, ये सब उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा है कि इतने भाग्य से हम इतने दिनों बाद फिर से मिले। और यही नहीं, अब तो हमारी बेटी कस्तूरी तुम्हारे घर की बहू भी बनने जा रही है। वही है वही जो राम रची राखा। हाँ एकदम सही। वाह वाह, हुई है वही जो राम रच राखा। पंडित जी ने बिल्कुल सही बात कही। अरे वो ढोंगी लड़की कस्तूरी बनकर आ गई थी और वो तुम्हें जीवित ही नहीं मान रही थी। क्या? मुझे? देख, मैं जीवित भी हूं और तेरे सामने भी बैठा हुआ हूं कि नहीं? चल यार रूम में बैठ, वहां तुझे और चीजें दिखाता हूं। अच्छा आ जा। ये सब तो अच्छी तरह हो गया ना? हाँ। पंडित जी, वही कसर नहीं होनी चाहिए। यही कर रहा हूँ यजमान। एक बात कहूं दोस्त, तू रहने के लिए शहर भले ही चला आया, लेकिन अंदर से तू आज भी गांव वाला ही है। साहब ये बैग कहाँ रखूं? वहीं रख दो, तुम जाओ। ये तो मेरा बैग है। हाँ दुलाल, तू अपना सामान ऑफिस में ही छोड़कर आ गया था। मैंने तुम्हारे सामान को यहां मंगवा लिया, ठीक किया ना? वो क्या है दोस्त के, सोचा कि इतने बड़े घर में जा रहा हूं तो
फिर हमको पता चला कि तेरा तो दो घर है। हाँ, एक मानिक तल्ला में और दूसरा वाला बालीगंज में। हाँ हाँ दुलाल। लेकिन पता नहीं क्यों इस घर में मेरा मन नहीं लगता। क्यों? वैसे ही सप्ताह में आधे दिनों हम लोग मानिक तल्ला वाले घर में ही रहते हैं। और देखना, मेरी बहू कस्तूरी भी उसी घर में जाएगी जहां पहली बार मेरी पत्नी शोभा के कदम पड़े थे। भैया, पंडित जी ने पहुंचाया है। ये क्या लिया है? धोती और अंगोछा। धोती और अंगोछा किसके लिए है ये? भैया, पंडित जी ने बोला है कि असमिया शादी हो रही है तो वस्त्र भी पारंपरिक होना चाहिए, तो पहनना है आपको और हमको। मुझे भी? हाँ भाई, पंडित जी ने सही बोला है। कौन सी? अरे यही तो हमारा असली पहनावा है, भूल गया तू? अरे दुलाल, असली पहनावा तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत दिन हो गए धोती पहने हुए। ओफो, देखो, जब शादी पारंपरिक तरीके से करनी है तो बंधु इसे तो पहनना ही पड़ेगा। अरे लेकिन मैंने तो बहुत दिनों से धोती नहीं पहनी है। इसमें क्या है? ला। भैया, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? दुलाल भैया ना पहना देंगे, सिखा दोगे ना भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे मैं पहनता हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी पहनो। देख क्या? अरे बंधु, जब मैं हूं तो चिंता मत करो, मैं सिखलाऊंगा तुमको। हाँ। चलो। देवो जी। ये देखो, इसको बस सिंपल पूरा खोलना है? पूरा। अब इसको ये तो बड़ा आसान है। आसान है ना? अभी तो बस देखो, इसको ऐसे किया और ये इसको ऐसे घुमाया, बस। अब इसको यहाँ पे बांधा, ठीक है? अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, सब ठीक है ना? हाँ। अब इसको ये पकड़ो ऐसे? हाँ? हाँ, इसको इसको अंदर से ऐसे लेके जा। अरे बंधु, अरे अब सामने वाले को ऐसे पकड़, अब इसको ये करके यहाँ पे अरे यार, अरे छोड़ो, हटाओ ये धोती का जंजाल, ये नहीं हो पाएगा, संभल नहीं पाएगा मुझसे। देख सबू, तू ठीक से पहन नहीं रहा और ना तू मुझे ध्यान से देख रहा है, तू उसी में उलझा पड़ा हुआ है। दुलाल, तुम पहनो धोती, क्योंकि तुमको पहनना आता है ना। अब हमसे नहीं पहना जाएगा, अब रहने दो। दुलाल भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करें, हम इसको लुंगी की तरह बांध लें तो? नहीं। देखो देखो, इससे धोती का अपमान होता है, समझा कि नहीं? पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। ऐसा करो, इसको रखो और पंडित जी से कहो कि जल्दी से शादी की तैयारी करें। हाँ? बहुत बढ़िया। और ये ठीक है भाई, तुम लोग को जो करना है करो भाई। तू पूरा शायरी हो गया। दुलाल भैया, सिखा ये लो, ये लो, ये हाँ, पक्का सिखला दूंगा। देख, मैं तो भाई धोती ही पहनता हूँ। ये लो, ये सब पकड़। पंडित जी को क्या बोले? और जाके पंडित जी को बोलो कि शादी की तैयारी करो। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको रखो। अब तुम लोग पहनोगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे है तो बहुत आसान, लेकिन आराम से पहन लेंगे, सीख लेंगे। हम बोल देते हैं कि अगले फेरों के समय पहन। लगता है दुलाल, मुझे धोती पहनना सीख ही लेना चाहिए। बहुत जल्दी समझ में आ गया। अजय भैया, क्या वो मुझे एक जरूरी फोन करने थे।
और मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो आप। ओके, तो फोन चाहिए। जी। शर्मा क्यों रहे हो? लो। अरे अजय भाई, ये खुलता कैसे? अरे हाँ, पासवर्ड ये देखो। आप बात कर लो और जल्दी आओ, बहुत काम बाकी है। ठीक है? जी। हेलो। हेलो हीरा भाई। हाँ चमन, कैसा है? पहुंच गए कोलकाता? हीरा भाई, वो माँ को फ़ोन लगा रहा था और उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। अच्छा, कोई खबर हो तो बता दे, जाके काका को दे दूंगा। बस खाली इतना बता दीजिएगा कि हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं अच्छे से, और उनके जो पुराने दोस्त शुभेंदु जी है ना, वो भी मिल गए हमें। वो कैसे मिल गए? अरे वो यहीं कोलकाता में ही रहते हैं। वो मेरी दीदी जिस कंपनी में काम करती है ना, वो उन्हीं का कंपनी है, वो मालिक है उस कंपनी के। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा चमन सुनना, कस्तूरी से बोल के मुझे भी कोलकाता में नौकरी लगवा देना। अरे हीरा भाई, आपको नौकरी की पड़ी है, दीदी तो इस घर की मालकिन बन रही है और कंपनी की भी मालकिन बन जाएगी। मालकिन? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो शुभेंदु जी के जो बेटे हैं ना, राज जी, उनके साथ उनका शादी हो रहा है। क्या शादी? अरे हीरा भाई, शुभेंदु चाचा अपने इकलौते बेटे राज की शादी कस्तूरी दीदी से कर रहे हैं, और आज शादी की तैयारी हो रही है। कस्तूरी की शादी हो रही है? और सुनिए, ये खुशखबरी ना घर पे माँ और आशा को भी बता देना। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओम गणानांता गणपति गुं हवामय प्रियानांता प्रियपति गुं निधिनांता निधिपति गुं हवामय। स्वस्ति पुष्पपान्तु समर्पयामि। अभी वधु को लेके आइए।